हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट डे मैंने बोला था कि मैं तभी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी जबकि मेरे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स के परसेंटेज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट के लिए, और कुछ लोगों के कमेंट्स तो थे कि यार हम लोगों ने तो सब्सक्राइब किया है, कम से कम हमारे लिए तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड कीजिएगा। तो उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद ना सच में माइंड फ्रेश हो गया है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी, उनके रिचुअल्स भी हो चुके थे, उनके बाउल्स भी हो चुके थे और फैमिली के साथ डिनर भी हो चुका था। विंग पहले से ही अपने रूम में था और फाइनली अब वांग जी भी अपने रूम में आ चुका था। वांग जी जैसे ही रूम में एंटर करता है तो पहले अपने रूम के चारों तरफ देखता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स थे और लैंटर्न्स थे, फ्लावर्स, कर्टेंस, इन सभी के साथ उस रूम को सजाया गया था। अब रूम को अच्छे से देख लेने के बाद वांग जी की नज़र जाती है विंग पे। दूसरी तरफ विंग था जो कि अभी तक बेड में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वांग जी रूम में एंटर करता है तो वो अपनी प्लेस पे खड़े हो जाता है। अब वांग जी की नज़र विंग पे जाती है। विंग के फेस पे एक स्वीट सी स्माइल थी, इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, जैसे कि एक न्यूली वेड ब्राइड जैसे कि शर्माती है ना, वैसे ही वो वहाँ पे खड़ा था। अब वांग जी स्लोली अपने स्टेप्स को विंग की तरफ ले जाता है। विंग अब और भी ज़्यादा शाई फील करने लगता है। उसकी चीक्स, ईयर्स और उसकी ऑलमोस्ट पूरा फेस रेड हो चुका था शाइनेस के कारण। अब फाइनली वांग जी उसके पास पहुंच जाता है। वांग जी अपने बीचिन को वहीं पे एक नाइट स्टैंड में रख देता है और फिर स्लोली फिर से विंग की तरफ टर्न करता है। वो विंग के फेस को ही देखे जा रहा था। अब उन दोनों की आइज़ एक दूसरे से कनेक्टेड थी, वो एक दूसरे की आंखों में ही दिखे जा रहे थे। विंग के फेस पे थोड़ी सी स्माइल थी, बट वांग जी एज ऑलवेज अभी भी कोल्ड नेचर के साथ ही विंग को देखे जा रहा था। उन दोनों ने अपना आई कांटेक्ट अभी भी ब्रेक नहीं किया था। वांग जी अपना हाथ स्लोली विंग के चिक्स पे लेके जाता है, अपने हाथ से उसके चिक्स को रब करता है। विंग जैसे ही वांग जी का टच अपने चिक्स पे फील करता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। साथ ही अब वो अपने आई कांटेक्ट को भी ब्रेक करके डाउन की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो शर्मा रहा हो और अपनी साइडनेस को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वांग जी अभी भी अपने कोल्ड नेचर में ही था। एक हाथ से वो विंग के चिक्स को रब कर रहा था, तो सेकंड हाथ वो स्लोली विंग के बैक पे लेके गया। उसे बैक पे ले जाते ही उसने स्लाइटली विंग को अपनी तरफ पुश किया। विंग और वांग जी के बीच अब बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। अब वांग जी अपने फ्रंट साइड को स्टेप्स लेना स्टार्ट करता है, यानी कि विंग अपने बैक स्टेप्स लेना स्टार्ट करता है। एक दो स्टेप्स लेने के बाद ही दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं। विंग वांग जी के नीचे और वांग जी विंग के ऊपर था। विंग की नज़र वांग जी के फेस पे जाती है, जो कि अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या सच में वो ये सब कुछ बिना किसी एक्सप्रेशंस के करना चाहेगा, बिना किसी इमोशंस के करना चाहेगा? विंग अपने थॉट्स में था। वांग जी फिर से अपने हैंड्स को विंग के फ्रंट बॉडी पे घुमाने लगता है। विंग फिर से सरप्राइज्ड हो चुका था, क्योंकि अभी भी वांग जी के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। विंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही वांग जी ने उसके लिप्स को अपने लिप्स के साथ ब्लॉक कर दिया था। विंग इस सब को अभी के अभी रोकना चाहता था। वो कुछ बोलना चाहता था, मानो वांग जी को पुश करना चाहता था इस वक्त अपने आप से। जैसे ही वो इसका ट्राई करता है तो उसकी नज़रें फिर से वांग जी की नज़रों के साथ मिल जाती हैं। वो देखता है वांग जी की उन गहरी प्यारी आँखों को, जो कि आसमान के एक सितारे की तरह चमक रही थी।
वो उसके फेस को देखता है जो कि सिल्वर से भी ज़्यादा ब्राइट थी। विंग जब वांग जी को देख रहा था तो उसे महसूस हो रहा था जैसे वो आज फिर से 15-16 साल के वांग जी को देख रहा हो, एकदम सॉफ्ट, शाइनिंग और एकदम शांत। धीरे धीरे वांग जी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। अब वो विंग के नेक पे आ चुका था। दूसरी तरफ विंग उसकी इस ब्यूटी को देखते देखते अपने आप को उसके लिए टोटली प्रिपेयर कर चुका था, मानो वो आज खुद को उसे देखने के लिए तैयार था। अब थोड़ी ही देर में वांग जी फिर से अपने हैंड्स को उसके ऑल ओवर बॉडी पे फेरने लगता है और कुछ ही देर में वो उसकी रोप्स को अनटाई करना स्टार्ट करता है। रोप्स को अनटाई करने के बाद क्या होगा ये आप लोग खुद इमेजिन कर लीजिए। अब मिडनाइट में उन लोगों की जब नाइट एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो दोनों ही टायर्ड एक दूसरे के पास ही सो जाते हैं। विंग इस वक्त वांग जी को एक टाइटली हग करके सोना चाहता था, लेकिन शायद वो वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के समझ चुका था कि अभी ये सब कुछ उसके लिए करना ठीक नहीं है। वो अपनी ही पोजीशन में लेटा था, वांग जी उसके साइड में लेटा हुआ था। दोनों ही थोड़ी ही देर में अपने डीप स्लीप में आ जाते हैं। फाइनली उन लोगों की वेडिंग नाइट की ये रिचुअल भी कंप्लीट हो चुकी थी। अगली सुबह हो चुकी थी। अब विंग की आंखें खुलती हैं, वो यॉर्निंग करने लगता है, अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। तभी उसे लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ याद आने लगता है। अब विंग बेड पे बैठने की कोशिश करता है तो उसे हल्का हल्का सा पेन अपनी बॉडी में फील हो रहा था। उस पेन को फील करते हुए वो और भी साई फील करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो पेन उसे किसकी वजह से हो रहा है। अब वो अपने साइड में देखता है क्योंकि वो सुबह सुबह अपने हैंडसम हस्बैंड को देखना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो टर्न होकर अपने साइड में देखता है तो वांग जी वहाँ पे नहीं था। विंग को ये बात ज़्यादा वियर्ड तो नहीं लगती, क्योंकि उसे पता था कि उसके हस्बैंड का एक स्ट्रॉन्ग रूटीन है जो कि वो हमेशा ही फॉलो किया करता है। विंग सोचता है शायद उसका हस्बैंड वही सारा रूटीन फॉलो कर रहा है जो कि वो उसकी शादी से पहले किया करता था, या ये कहो कि जब लास्ट टाइम वो क्लाउड रिसेसेस आए थे स्टडी के लिए, तब भी वांग जी का जो रूटीन था उसे लग रहा था कि वो रूटीन अभी तक वैसा का वैसा ही है। सुबह उठना, मेडिटेशन करना, नहाना और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपने टाइम पे कर लेना, क्योंकि वो जानता था कि वो हमेशा की तरह आज भी लेट ही होगा, इसलिए उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद उसका हस्बैंड थोड़ी ही देर में रूम में एंटर ज़रूर करेगा, क्योंकि ये उनके वेडिंग का फर्स्ट डे था। तो ये एक्सपेक्ट करना अपने हस्बैंड से कुछ ज़्यादा अलग नहीं था। वो वही एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि उसके हस्बैंड को करना चाहिए था। इस तरह विंग थोड़ी देर वेट करता है। उसे लगता है कि शायद वांग जी आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 आवर निकल चुका था, वांग जी उस रूम में एंटर नहीं किया था। अब अचानक एक सर्वेंट डोर पे नॉक करता है और विंग से परमिशन मांगता है कि रूम में एंटर करने के लिए। विंग भी उस सर्वेंट को परमिशन दे देता है। अब वो सर्वेंट रूम में एंटर कर चुका था। वो विंग के सामने बो डाउन होता है, उसे ग्रीट करता है और बोलता है, मास्टर वी, आपके लिए बात प्रिपेयर कर दिया गया है, आप चाहें तो आप नहा सकते हैं। विंग सर्वेंट की बात मानते हुए नहाने के लिए चले जाता है। ऑलमोस्ट हाफ आवर के बाद विंग वापस आता है रूम पे, तो वो सर्वेंट वहीं पे था। वो सर्वेंट एक वेल ट्रेंड सर्वेंट था जो कि आसानी से अपने कामों को कर सकता था। वो विंग को हेल्प करता है उसके रोप्स को उसे पहनाने में, आउटर रोप्स को पहनाने में। उसके बाद वो विंग के बाल बनाने लगता है। वो विंग के बाल अच्छे से टाई कर देता है और एक हाफ पोनीटेल उसके सर पे बनाते हुए
साइड से 2 जुल्फ़ें भी उसकी निकाल देता है, जो कि हमेशा विंग की आदत थी निकाल के रखने की, क्योंकि वो बहुत प्यारा इस लुक में लगता था। अब वो सर्वेंट अपना काम करके जैसे बाहर जा ही रहा था, तभी विंग उसे रोकते हुए उससे पूछता है, क्या उसने लांग वांग जी को देखा है? सर्वेंट वापस से मुड़ता है और विंग के सामने झुकते हुए बोलता है, हाँ, छोटे मास्टर लान अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। विंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसका हस्बैंड और वो आज दोनों ही एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन उसका हस्बैंड अकेले ही ब्रेकफास्ट कर रहा है बिना उसका वेट किए या उससे बिना इन्फॉर्म किए। ये बात विंग को बहुत अजीब लग रही थी। तभी वो सर्वेंट विंग को उसके थॉट्स में इंटरप्ट करता है और बोलता है, मास्टर वी, आप अपना ब्रेकफास्ट रूम में लेंगे या बाहर आप ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे? ये पूछता है विंग से, तो विंग उससे बोलता है कि मेरा ब्रेकफास्ट मेरे ही रूम में ले आओ। वो सर्वेंट फिर से विंग को बो डाउन करता है और वहाँ से चले जाता है। विंग फिर से सोचने लगता है, क्या सच में हांग वनजुन आज अकेले ही ब्रेकफास्ट करेंगे? क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें उनका ब्रेकफास्ट मेरे साथ करना चाहिए? लेकिन तभी विंग को याद आता है कि वो आज लेट उठा है। एज़ यूजुअल वो हमेशा की तरह आज भी लेट ही उठा है, तो वो खुद को ही ब्लेम करने लगता है कि शायद इसीलिए वांग जी ने उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया। गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ आज, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बहुत लंबी वीडियो बना सकूँ, तो वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा आज का। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि प्रॉपर एक अच्छी और लंबी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।